टीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आमाराइट कार्यक्रम के बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको आमाराइट क्या है। आमाराइट का फुल फॉर्म है आई एम राइट, या सीधे अर्थों में हम यह कह सकते हैं आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का नाम है। जैसा कि हम सबको पता है कि गर्मियों में सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल संबंधी कार्य से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में उन बच्चों को गर्मियों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनाए रखने और सक्रिय रखने के लिए दी जाने वाली जो प्रायोजना कार्य है उसे ही आमाराइट का नाम दिया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आमाराइट जो प्रायोजना कार्य है वो हमको किन बच्चों को देना है। तो ये जो कार्य है उसे हमको कक्षा 2 से 12वीं तक अध्ययनरत सभी छात्रों को देना है। इस परियोजना में बच्चों को हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो देंगे जिन्हें वो सामुदायिक सहभागिता या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सहभागिता से पूर्ण करेंगे। यह कार्य जो है वो जब बच्चों को दिया जाएगा तो उन्हें 30 जून तक के इन परियोजना कार्यों को पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के बाद जब विद्यालय खुल जाएगा तब वे इस परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट फाइल को विद्यालय में लाकर जमा करेंगे। विद्यालय में जमा करने के पश्चात शिक्षक इन परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करने के बाद उनके कार्य के आधार पर बच्चों को ए, बी या सी श्रेणी जो है प्रदान करेंगे। इस प्रकार से प्राप्त श्रेणियों को शिक्षक अपने पंजी में संधारित भी करेंगे तथा जब सत्र 2021-22 का जब प्रगति पत्रक या मूल्यांकन पंजी भरा जाएगा तो उसमें इन श्रेणियों को ए, बी और या सी को अंकित भी किया जाएगा। यह परियोजना कार्य जो है वो 30 जून तक के हमको पूर्ण कराना है। परियोजना का कार्य जो है विद्यार्थी अपने घर में करेंगे तथा इन परियोजना कार्य को पूर्ण करने के लिए वो अन्य व्यक्तियों से भी सहयोग ले सकते हैं। परियोजना कार्य के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को यदि ऑडियो वीडियो के रूप में भी संधारित किया जाना है और संधारित करने के पश्चात इसे do.raipur.com में अपलोड भी किया जा सकता है। बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कुछ परियोजना कार्य जो है वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परियोजना कार्य जो है बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक के बच्चों को दिया जाना है। तो ऐसे में कक्षा 2 और 12वीं तक के बच्चों को दिए जाने वाले परियोजना कार्य में उनके स्तर के अनुरूप विविधता है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आप विभिन्न कक्षा स्तर के आधार पर बच्चों को किस प्रकार के प्रायोजना कार्य जो हैं वो दे सकते हैं। जैसे कि कक्षा 2 में हम बच्चों को दे सकते हैं अपने आसपास की वस्तुओं का चित्र बनाइए, या घरेलू सामानों को एकत्रित करिए, या दी गई वस्तुओं को गिनिए, या अपने शरीर के अंगों का नाम बताइए और उनका कार्य बताइए, या अपने मामा गांव का नाम बताइए। इस प्रकार के जो प्रायोजना कार्य हैं वो कक्षा 2 के बच्चों को दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 3 के बच्चों के लिए कुछ सामान्य जो प्रयोजना हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में सप्ताह के दिनों के नाम बताइए, टीवी पर दिए आपके द्वारा देखे जाने वाले कार्टून का चित्र बनाइए, या सुबह से शाम तक के अपने दिनचर्या का वर्णन करिए, या अपने घर का नक्शा बनाइए। इसी प्रकार से कक्षा 5वीं के बच्चों को इस प्रकार के जो आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना है वो दिए जा सकते हैं। जैसे अपने मामा गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं का नाम बताइए, या छत्तीसगढ़ी में बोले जाने वाले खाना लिखिए, या गांव में खेले जाने वाले खेलों का नाम बताइए, या कोरोना रोग से बचने के उपाय बताइए। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे कक्षा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनके प्रायोजना का स्तर जो है वो बढ़ाते जाएंगे ताकि उनमें एक सोच जो है या क्रियाशीलता का विकास हो सके। इसी प्रकार से कक्षा 6वीं में दिए जाने वाले प्रायोजना कार्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे भारत में खेले जाने वाले खेलों का नाम लिखिए, ज्वलनशील पदार्थों की सूची बनाइए, अपने आसपास के आकृतियों को देखिए और देख करके उनका मापन करिए, या
अपने गांव का इतिहास लिखिए, या कोविड केयर सेंटर क्या होता है। तो इस प्रकार से कक्षा 6वीं के बच्चों को भी प्रायोजना कार्य दिया जा सकता है। इसी प्रकार से कक्षा 7वीं के बच्चों को दिया जाने वाला प्रायोजना कार्य इस प्रकार से हो सकता है, अपने परिवार का वंशावली बनाइए, या अपने स्वयं की आत्मकथा लिखिए, या कोरोना रोग की जांच के लिए 2 प्रमुख टेस्ट का नाम लिखिए, या बच्चे अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्नों का उत्तर जो है वो लिख लेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं के दिए जाने वाले परियोजना कार्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले प्रमुख व्यंजन कौन कौन से हैं, या आभूषण कौन कौन से हैं, या लोक कला का नाम लिख सकते हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर उसमें इंगित कर सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के खनिज या वन या पुरातत्व जो है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार से छुट्टी में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विवरण लिखिए। तो इस प्रकार से जो कार्य है वो कक्षा 8वीं में भी दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप स्तर बढ़ाते हुए कक्षा 9वीं के बच्चों को भी प्रायोजना कार्य, या 10वीं के बच्चों को प्रायोजना कार्य, या 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी प्रायोजना कार्य जो है वो आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रायोजना कार्य को ही आमा राइट के नाम से जाना जाता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।